मुझे याद है कि पिछले विंटर्स में अपने रूम में लेटकर कंबल में मुंह डालकर सिर्फ यूट्यूब बिंज वॉच करता रहता था और कुछ भी नहीं करता था। और ऐसे ही मैं एक दिन डॉक्टर हुबरमैन का पॉडकास्ट देख रहा था टेस्टोस्टेरोन पर, और उस पॉडकास्ट में उन्होंने जो भी बताया मेरी लाइफ में उसके बिल्कुल अपोजिट हो रहा था। उस पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि टेस्टोस्टेरोन और डोपामिन आर कोरिलेटेड, और इसी वजह से टेस्टोस्टेरोन का एक मेन फंक्शन है जो तुम सब नहीं जानते होगे और ना ही तुम्हारा इस पर ध्यान जाता है, क्योंकि तुम्हें टेस्टोस्टेरोन का सिर्फ तभी याद आता है जब तुम्हें बॉडी बनानी होती है, मसल गेन करना होता है, और तुम ये सोचते ही नहीं हो कि टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है और हार्मोन तुम्हारे फिजिकल के साथ साथ तुम्हारे मेंटल पे भी इफेक्ट डालता है। नाउ गेटिंग बैक टू द पॉइंट, उस पॉडकास्ट में डॉक्टर हुबरमैन ने बताया था कि टेस्टोस्टेरोन का एक बहुत ही मेजर फंक्शन है जिसकी वजह से आज हम सब सर्वाइव कर रहे हैं, और वो है टेस्टोस्टेरोन मेक्स एफर्ट फील गुड। मतलब तुम्हें कोई भी काम करने की कोशिश में मज़ा आएगा, और जब तुम्हें काम करने की कोशिश में मज़ा आने लगेगा तुम्हारी लाइफ इतनी आसान हो जाएगी जितनी तुम सोच भी नहीं सकते। मेरी लाइफ में इसका एकदम अपोजिट हो रहा था। मैं दिन के मैक्सिमम टाइम अपने बेड पर लेटकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता रहता था और यूट्यूब बिंज वॉच करता रहता था, और मेरा कुछ करने का मन करता ही नहीं था। मुझे घर वालों ने सिर्फ एक ही काम दिया था कि मुझे घर के पास वाली दुकान से रोज़ दूध लाना, और मैं इस काम को भी डिले करता रहता था। जब भी मुझे घर वाले इस चीज़ का रिमाइंड कराते थे उनको बोलता सिर्फ 2 मिनट, बस अभी जा रहा हूँ, बस जाने लगा। मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ था कि कल से जल्दी उठूँगा, सुबह जिम जाऊँगा, मेडिटेशन करूँगा, एक यूट्यूब चैनल बनाऊँगा, लेकिन मैं कुछ काम करता ही नहीं था। मेरा कुछ करने का मन ही नहीं करता था। तो इन सब साइन से लग रहा था कि मेरे टी लेवल्स बहुत ज़्यादा कम है। तो मैंने यूट्यूब और इंटरनेट पे रिसर्च की और वो सब कुछ किया जो भी इंटरनेट पे बता रहे थे। मैंने जिम फिर से ज्वाइन की, मैंने अपनी डाइट और न्यूट्रिशन पे फोकस किया, अपना स्लीप साइकिल ठीक किया, और 3 महीने की कंसिस्टेंट डाइट, वर्कआउट और डेडिकेशन के बाद मैंने अपना वेट 57 से 68 केजीज कर लिया था और एक अच्छा मसल गेन भी कर लिया था, और मैं पहुंच गया था यहाँ से यहाँ तक। मैंने अपने टी लेवल फिक्स करने के लिए ट्रेनिंग, डाइट पर फोकस किया, बट स्टिल मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। मैं बस जिम जाता था, खाना खाता था, सोता था और फ़ोन चलाता था। मेरी सभी आदतें और बिहेवियर पहले जैसे थी, पर बस जिम और डाइट ऐड हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि ये सब करने के बाद मेरे अंदर ड्राइव आएगी, मोटिवेशन आएगी कुछ करने की, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। टेस्टोस्टेरोन तुम्हारी सक्सेस से कोरिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिनमें बताया है कि वो मेल्स जिनके टी लेवल्स हाई होते हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं सक्सेसफुल होने के। टेस्टोस्टेरोन तुम्हारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ाता है, और टेस्टोस्टेरोन की वजह से एक मेल में ड्राइव आती है, एक कंपैशन आता है कुछ करने का। वो कंपैरेटिव मेंटल स्ट्रेंथ दूसरों से आगे बढ़ने की, वो भी टेस्टोस्टेरोन से ही आती है। मैं इन सब रिसर्चेस को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर अब मैं बात करूँगा अपने खुद के एक्सपीरियंस से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपने टी लेवल्स बढ़ाने के लिए अपनी डाइट पर फोकस किया, अपने न्यूट्रिशन पर फोकस किया और वर्कआउट किया कंसिस्टेंटली, जिसकी वजह से मेरा अच्छा खासा मसल गेन भी हो चुका था। बट स्टिल मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहा था। मेरे अंदर वो ड्राइव नहीं थी कुछ करने की। मैं एफर्ट लगाने की जगह, काम करने की जगह मैं सिर्फ सोचता रहता था कि कल ये करूँगा, कल वो करूँगा, और करता कुछ भी नहीं था। मैं कर रहा था तो सिर्फ मेंटल मास्टरबेशन। अब मैं इन सब स्टडीज़ को साइड में रख के तुम्हारे सामने अपने कुछ ओपिनियन रखूँगा। बाहर कितने सारे लड़के घूम रहे हैं जो फिजिकली मैस्कुलिन है, बट दे आर नॉट मैस्कुलिन इनफ मेंटली। उनका लाइफ में कोई पर्पस नहीं है। 90% जिम रैट की ये रूटीन होगी, वर्कआउट करना, खाना और सोना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अपने न्यूट्रिशन और वर्कआउट से अपने टी लेवल्स तो बढ़ा लोगे, पर इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि वो ड्राइव, वो मोटिवेशन इन सब चीज़ों से फिक्स होगी कि नहीं। कोलेस्ट्रॉल टेस्टोस्टेरोन के लिए फ्यूल की तरह काम करता है, और जब तुम स्ट्रेस लेते हो कोलेस्ट्रॉल टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होने की जगह कोर्टिजोल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बनना होता है स्ट्रेस की वजह से, वो कोर्टिजोल में कन्वर्ट हो जाता है पूरा का पूरा। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस पे। तुम्हें अपना टेस्टोस्टेरोन गिराना पड़ेगा अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए। टेस्ट बढ़ाने का एक और तरीका है कॉन्टीन्यूसली विनिंग, चाहे वो विनिंग छोटी हो या बड़ी, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। उन विनिंग से टेस्टोस्टेरोन में इंक्रीज आता है। तुम्हें अपनी लाइफ में एक पर्पस ढूंढना पड़ेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा। जब भी तुम कोई नई चीज़ ट्राई करते हो या नई चीज़ करते हो तो तुम्हारे दिमाग पर स्ट्रेस आता है। वो चाहे तुम्हें गिटार सीखना हो पहली बार, चाहे पहली यूट्यूब वीडियो शूट करनी हो, उस चीज़ को सीखने के प्रोसेस में तुम्हारे पर स्ट्रेस आता है, और जब स्ट्रेस आता है तो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होते हैं। वो चीज़ सीखते हो, उस चीज़ में जीतते हो, उसके बाद तुम्हारे टेस्ट इंक्रीज़ हो जाता है बेसलाइन से भी ज़्यादा। इस यूट्यूब चैनल की स्क्रिप्टिंग, शूटिंग और एडिटिंग मैं सब खुद करता हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है मैं अपने विटामिन डी सनलाइट से पूरा कर पा रहा हूँ? क्या मैं 8-9 घंटे की नींद ले पा रहा हूँ? क्या मुझे कुछ नया ट्राई करने में स्ट्रेस नहीं हो रहा? तुम्हें क्या लगता है कि कॉलेज के साथ साथ इस चैनल पे काम करने के बाद
मैं अपना न्यूट्रिशन, अपनी विटामिन डी और अपनी स्लीप अप टू द मार्क ले पा रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि इस चैनल को स्टार्ट करने के लिए मैं अपने टेस्ट लेवल पे डिपेंड हूँ? देखो, तुम डाइट तो पूरी कर लोगे, न्यूट्रिशन भी पूरा कर लोगे, तुम्हें बेड से खुद ही उठना पड़ेगा, तुम्हें वो पहला स्टेप खुद ही उठाना पड़ेगा, और तुम टेस्टोस्टेरोन का एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते अपनी मोटिवेशन और अपनी ड्राइव के लिए। अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो अपने पर्पस को फॉलो करने के लिए अपने आप को स्ट्रेसफुल कंडीशन में डालो और विनिंग्स एंजॉय करो, या तो एक्सक्यूज़ देते रहो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे टी लेवल्स कम है। तुम्हें करना तो खुद ही पड़ेगा, क्योंकि जब तुम 30 साल के होगे तब तुमसे सिर्फ रिजल्ट मांगे जाएंगे, ना कि एक्सक्यूजेस। तब ना तुम्हारे पेरेंट्स पे इल्ज़ाम आएगा, ना तुम्हारे दोस्तों पे इल्ज़ाम आएगा। एंड ऑफ द डे तुमने कुछ नहीं किया होगा, तुम्हें ही बोला जाएगा।